हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो गूगल एडवर्ड के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं 2021 के, जो जनरली कोई भी पीपीसी की आपकी वैकेंसी निकलती है किसी भी एमएनसी कंपनी में, किसी भी नॉर्मल कंपनी में। सो उसमें आपकी जो पीपीसी की वैकेंसीज निकलती हैं ये उससे रिलेटेड है। लाइक आपने पीपीसी के लिए अप्लाई करा है, आपने पेड एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। उसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर जाते हो तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडवर्ड्स। सो बेसिकली एडवर्ड क्या है। एडवर्ड जो है गूगल का एक टूल है। गूगल का टूल जो आपको उसके कुछ स्पेसिफिक स्लॉट्स पे ऐड शो करने की परमिशन देता है। यानी कि आप उसके थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करते हो, एडवर्टीजमेंट्स को प्लेस करते हो, उसमें आपकी जो बिडिंग ऑप्शंस हैं उनको मैनेज करते हो। तो ये पूरा का पूरा एक अलग से डैशबोर्ड है, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट प्लेस करने का ऑप्शन देता है। जो गूगल सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें जो पहली 3 पोजीशंस होती हैं उसके सामने आपको ऐसे ये ऐड मिलता है। यानी कि मेल चिम्प ने अपनी ऐड चलाई हुई है, इंटरकॉम ने अपनी ऐड चलाई हुई है और सैंड इन ब्लू ने अपनी ऐड चलाई हुई है। 3 ऐड यहाँ पे चल रही हैं। तो ये सारा का सारा जो मैनेज हो रहा है, ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट जो क्रिएट हुई हैं ये कहाँ पे हुई हैं, ये सारी की सारी क्रिएट हुई हैं एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर रिटर्न टेक्स्ट की बात करें तो इन द गूगल एडवर्ड प्लेटफॉर्म गूगल यूटिलाइजेस बिडिंग प्रोसेस टू डिसाइड द एड पोजीशन, यूजर क्रिएट द टाइप ऑफ कैंपेन्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो सारी चीज़ें वही हैं। तो इस तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीपीसी मार्केटिंग। ओके, सो आपने कुछ बेसिक टर्म्स सुनी होंगी जो इन शॉर्ट यूज़ करी जाती हैं, जैसे सीपीसी। अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक सी टर्म्स होती हैं जैसे पीपीसी, सीपीसी, सीटीआर। तो ये कुछ स्टैंड बाय टर्म्स होती हैं। अगर इन सब चीज़ों को, अगर इस पीपीसी को अगर हम थोड़ा सा इजीली समझने की कोशिश करें तो ये हम डायरेक्टली डिनोट करते हैं पेड सर्च से। कि अगर हम गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करके कोई भी एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो उसको हम कौन सी मार्केटिंग बोलेंगे, पीपीसी मार्केटिंग। बट इसमें थोड़ा सा मिसगाइड होने के चांसेस आ जाते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का, लाइक फेसबुक का, ठीक है, लाइक आपका गूगल का, और उसके अलावा आपका लिंक्डइन का, ठीक है। तो इन सब का जब आप पेड चलाते हो तो यानी कि आप क्लिक के बेसिस पे पे करते हो, क्लिक के लिए आप पे करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, पे पर क्लिक, ठीक है। और ये पे पर क्लिक ही क्या होता है आपका, पीपीसी मार्केटिंग। तो आप इजीली इन टर्म्स में समझ सकते हो कि जब भी आप किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट के लिए पे करते हो क्लिक के बेसिस पे तो उसको आप क्या बोलते हो, पीपीसी मार्केटिंग, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आज का, एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड्स वर्क। सो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन एडवर्ड्स की टर्म में। सो पहली टर्म क्या है आपके पास है, डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड किसका है, ये डैशबोर्ड है आपका, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आप कैंपेन कैसे क्रिएट करोगे। यानी कि पूरा जो कैंपेनिंग का पोर्शन है वो आप यहाँ से मैनेज करोगे, ठीक है। कैंपेनिंग के बाद में आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद में आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो शो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे सारे मैनुअल एफर्ट्स हैं। आप अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट का कंटेंट चेंज कर सकते हो, उसका लैंडिंग पेज चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। प्रोसेस में क्या होता है कि इस पूरे कंटेंट की क्वालिटी को कुछ स्टैटिक पैरामीटर्स के साथ जब
मिक्स करा जाता है, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे शो होती है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा इजी टर्म्स में कि कैसे। यहाँ पे आपने कोई भी कंटेंट डाला, उसकी रिलेवेंसी बहुत सही थी, ठीक है, तो आपका कंटेंट जो था वो गुड था। उस कंटेंट और जो आपने बिडिंग करी थी, कंटेंट और बिडिंग के बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। सॉरी। अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी यहाँ पे हम गुड की बजाय पुअर कर दें, तो क्या आपकी जो बिडिंग के साथ एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के बाद में आपकी ऐड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगी? हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जो ऐड की पोजीशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपने क्या बिडिंग रखी है और आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है, क्या वो उस सर्च टर्म के बेसिस पे रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आप गूगल एडवर्ड्स की जो है वर्किंग प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गूगल एडवर्ड यूजेस द बिडिंग सिस्टम टू रैंक द लिस्टिंग। द सिस्टम डिटरमाइंस द एड पोजीशन बेस्ड ऑन द मैक्सिमम बिड एंड द क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर जो होता है वो आपका कंटेंट होता है, और मैक्सिमम बिडिंग यानी कि जो आपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एक मैक्सिमम स्पेंड की जो डिक्लेरेशन करी है वो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो गूगल एडवर्ड्स कैसे वर्क करता है। वाई यूज़ गूगल एडवर्ड्स? देखो, आप एक चीज़ तो मान के चलते हो कि कोई भी चीज़ मार्केटिंग या कोई भी चीज़ को जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं या कोई भी चीज़ की हम रेपुटेशन की बात करते हैं, एक गांव में आपके सरपंच है, ठीक है। सो जो आपका ग्राम हेड है, ठीक है, उसके पास 500 लोग बैठते हैं, और आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो नॉर्मल पर्सन के पास कितने लोग बैठते हैं? वहाँ पे बैठते हैं 100 लोग। तो अगर कोई बाहर का बंदा आता है तो वो किसको ज़्यादा पॉपुलर मानेगा? जिसके पास ज़्यादा लोग बैठते हैं उसको ज़्यादा पॉपुलर मानेगा। तो सर्च इंजन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन जो गूगल है उसके पास जो यूज़र की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किसको फॉलो करते हैं? गूगल को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई उसके पास एक्टिव यूज़र्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर उसके पास एक्टिव यूज़र्स ज़्यादा हैं तो उसके पास लोग एडवर्टीजमेंट के लिए भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग या अपनी एडवर्टीजमेंट वहाँ रन करना चाहेगा जहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के चांसेस हो। मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा? जब मैक्सिमम कस्टमर्स हों, और मैक्सिमम कस्टमर्स मतलब मैक्सिमम यूज़र्स, ठीक है। तो इसलिए जो लोग हैं वो गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग गूगल एडवर्ड्स की को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके पास मैक्सिमम एक्टिव यूज़र्स हैं। रिजल्ट जो है आपको इंस्टेंट मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एड रैंक? देखो, रैंक का मतलब हमेशा से यही आया है कि रैंक आपकी क्या होगी? रैंक का मतलब होता है कि आपकी पोजीशन, ठीक है। आपकी नौकरी में रैंक की बात करें तो आप किस डेजिग्नेशन पे हैं, ठीक है। आपकी लाइक रेस में आपने पार्ट करा तो उसमें आपकी रैंक क्या आई है, यानी कि आपकी पोजीशन क्या आई है। तो सेम ऐसे ही गूगल एडवर्ड्स के लिए जो आपने कैंपेन क्रिएट करे, आपके कॉम्पिटिटर्स ने कैंपेन क्रिएट करे, उन सब को कंबाइन करके आपकी ऐड जो है कौन से नंबर पे आ पाई है बिडिंग स्ट्रेटजी को, और जो आपकी ऐड पोजिशनिंग पोजीशन है उस जो फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके, यानी कि एल्गोरिदम्स के यूज़ के बाद में आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो कौन से नंबर पे आई है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एड रैंक, ठीक है। सो एड रैंक के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपका कंटेंट प्लस आपकी बिडिंग, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके बाद में एल्गोरिदम, और उसके बाद में आपकी पोजीशन, यहाँ से आपको पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज गूगल क्वालिटी स्कोर? देखो, आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपको ऐड पोजीशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपका कंटेंट जो है मिड मिड क्वालिटी का था, यानी कि मीडियम रेंज का था, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 1 से 10 के बीच में हो सकता है 5वीं पोजीशन मिले, 6ठी मिले, या आपको 10वीं मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता तो आपकी ऐड को कौन सी पोजीशन मिलती? फर्स्ट मिलती। उसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि आपकी कंटेंट तो बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन आपने जो
बिडिंग करी है वो क्या कर रखी है, वो हाई कर रखी है, यानी कि आपने सिर्फ 2 रुपये लगाए हैं किसी क्लिक के लिए और उसका डिफ़ॉल्ट जो बिडिंग का कॉस्ट है वो 4 रुपये चल रहा है। तो उस कंडीशन में आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी वो आपको क्या नहीं कर सकता, कंटेंट क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी वो आपको एड रैंक जो है वो अच्छी नहीं दे सकता। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो कि क्वालिटी स्कोर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है किसी भी कैंपेन की। ठीक है, बट उसके अलावा आपकी बिडिंग भी जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं समझ आ गया कि गूगल एडवर्ड गिव क्वालिटी स्कोर टू ईच कीवर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 एंड इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड CTR। ठीक है, अब इसका लाइक आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको ये बोला है कि कंटेंट में आपका डिस्क्रिप्शंस भी आती है, कंटेंट में आपके कीवर्ड्स भी आते हैं, तो दोनों तीनों चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी लैंडिंग पेज क्या है, उसके बाद में आपका जो आपने ऐड कंटेंट लिखा है उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ गूगल क्वालिटी स्कोर के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड CTR। CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको CTR यानी क्लिक थ्रू रेट की बात करी जाए तो रेट का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच का डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड किस चीज़ के बीच हो सकता है कि क्लिक थ्रू यानी कि एक तो क्लिक होगा, ठीक है, और क्लिक किसके रेस्पेक्ट में आए, क्लिक आए इंप्रेशंस के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशंस। तो जब आप क्लिक्स को इंप्रेशंस के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, CTR पोजीशन। ठीक है, डज CTR हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी स्कोर। अब CTR आपको क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इस चीज़ का सबसे आसान सा अगर समझें तो जितनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतना मतलब उतनी ही आपकी जो ऐड है वो या आपका कंटेंट है वो आई कैची है। ठीक है, उतना ही रेलेवेंट है। और जितने इम्प्रेशंस और क्लिक्स के बीच में डिफरेंस कम होगा उतनी ही अच्छी आपकी ऐड की क्वालिटी है। तो इट मीन्स कि जो CTR है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस चीज़ में, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी एडवर्टीजमेंट का क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करने में। ठीक है, उसके लिए बेसिक सा क्लिक थ्रू रेट का जो फॉर्मूला है वो आपको बता दिया, क्लिक बटे इम्प्रेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPM, CPC एंड CPV। देखो, कॉस्ट पर मिलियन, और आप कह सकते हो कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, तो एक दूसरा आपका CPC कॉस्ट पर क्लिक, तीसरा है आपका CPV कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, 1000 व्यू आप इसको इजीली कह सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि जो आपके मैक्सिमम चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, मैक्सिमम चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके की एडवर्टीजमेंट को प्रोसीड कर रहे हो। अगर आप सर्च एड्स के लिए प्रोसीड कर रहे हो तो आप CPC पे जाओगे, आप मार्केटिंग के लिए यानी कि डिस्प्ले एड्स पे जा रहे हो तो आप CPW पे जाओगे, सॉरी CPM पे जाओगे, और आप अगर यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो तो आप CPV पे जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैक्सिमम यूज़र्स को अपनी वीडियो दिखानी होती है तो आप व्यूज़ के लिए पे करोगे। यहाँ पे आपके अपने एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक कराना होता है तो आप CPC क्लिक के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो, और CPM इंप्रेशंस के लिए आप इसलिए चले जाते हो क्योंकि वहाँ पे आपके डिस्प्ले ऐड को आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना होता है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट ऑफ अ डेस्टिनेशन URL। देखिए, कैरेक्टर लिमिट ना एक है तो थोड़ा सा टफ, मतलब अनवांटेड सा ही क्वेश्चन, बट आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि 1024 जो है ना, 1024 लिमिट है आपकी करेक्टर्स विद स्पेस, यानी कि आप स्पेस को भी एक करेक्टर मान के चलोगे तो आप 1024 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हो अपने URL के अंदर। यानी कि आप UTM जब अपना लगाते हो तो उसमें मैक्सिमम जो करेक्टर्स हो कितने हो सकते हैं, 1024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, व्हाट इज एड रोटेशन।
अब ऐड रोटेशन से मतलब नाम से ही आपका एक्सप्लेन हो जाता है कि आपकी ऐड जो है, जो भी आपकी एक पर्टिकुलर ऐड नंबर 1 है और आपकी एक ऐड नंबर 2 है जो एक ही कैंपेन में है, ठीक है, तो वो यूज़र्स को शफल होके दिखे, यानी कि कभी आपकी 1 नंबर दिख रही है, कभी 2 नंबर दिख रही है, कभी 2 नंबर दिख रही है, कभी 1 नंबर दिख रही है, तो इस तरीके से वो शफल होती रहे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐड रोटेशन। ठीक है, अब आप ये चीज़ मैन्युअली कर सकते हो ऐड रोटेशन, ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप उसको मैन्युअली नहीं करते हो तो ऐड रोटेशन जो है उसको आप फिक्स भी कर सकते हो, यानी कि आपकी जो है फिक्स एडवर्टीजमेंट दिखे। अब ऐड रोटेशन को कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हाउ टू डू। और जब आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं हाउ टू डू, तो उसमें से आपका ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको कैंपेन में जाना है, कैंपेन अकाउंट जो गूगल एड्स का अकाउंट है वहाँ पे जाओगे, ऑल कैंपेन्स में जाके नेविगेशन पैनल में जाओगे, वहाँ पे जाके आपको उसको कैंपेन को चेंज करना है, सेटिंग्स में जाके पेज मेन्यू, और वहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर आपका ऐड रोटेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस ऐड रोटेशन को ऑप्टिमाइज रोटेट। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना कि ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स में करते हो, तो कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट भी होती हैं, जैसे आपने अगर नहीं सेलेक्ट करा तो वो ऑटोमेटिकली भी इस चीज़ को एक्टिवेट रखता है। जब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रखता है तो आपको इसको जाके पॉज करना पड़ेगा, प्रोसेस सेम होगा, बस स्टेप्स जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस। सो आपकी एडवर्टीजमेंट सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पे आई, ठीक है, और उस पहले नंबर पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 100 लोगों ने सर्च करा, तो उन 100 लोगों को आपकी एडवर्टीजमेंट जो दिखी है जिसको वो बाईपास कर गए हैं, तो वो 100 क्या हैं? इम्प्रेशंस। ठीक है, उस 100 में से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर आके क्लिक कर दिया, तो वो 5 क्या हैं? आपके क्लिक्स। तो इस तरीके से आपके इम्प्रेशंस और क्लिक के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर अलाउड इन एडवर्ड्स एड। ठीक है, तो ये बेसिकली ना वेरी होने वाली चीज़ें हैं, इनको आप फिक्सेशन पे तो नहीं लेके जा सकते, ये टाइम टू टाइम गूगल खुद से भी चेंज करता रहता है, बट आप मान के चलिए कि 30 कैरेक्टर्स की तो आपकी हेडलाइंस होती हैं, 90 कैरेक्टर्स की आपकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। उसके बाद में जो पाथ आप डिस्प्ले पाथ जो आप डिफाइन करते हो, तो वो 15 कैरेक्टर के आपके पाथ होते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपकी बेसिकली उसका यहाँ पे 1024 कैरेक्टर्स का आप यूआरएल डाल सकते हो, यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स की आपकी हेडिंग होगी, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, उसके बाद में 15, 15 और उसके बाद में आपका 90 और 90। ठीक है, तो ये कुछ लाइव आपके एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज़ द ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, कुछ चीज़ें आप मैनुअली डिफाइन करते हो, लाइक आपने 10 कीवर्ड लिए, 10 कीवर्ड पे आप पर्टिकुलर कीवर्ड की क्या बिडिंग रखना चाहते हो वो आप मैनुअली डिफाइन कर देते हो। और कुछ गूगल की ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें आपको क्या होता है कि आपने ऑटोमेटिक बिडिंग पे जब कर देते हो तो गूगल अपने आप से ऑप्टिमाइज करेगा आपकी एड, आपके कीवर्ड की जो बिडिंग होगी वो कितनी होगी, ये चीज़। ठीक है, तो जब आप मैनुअली डिफाइन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको हर कीवर्ड के लिए अलग से बिड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑटोमेटेड कर देते हो तो वहाँ पे ऑल कीवर्ड्स के लिए गूगल ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम्स के थ्रू बिड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रेज मैच। देखिए, ये कीवर्ड का टाइप है, कीवर्ड के 4 टाइप्स आपने सुने होंगे, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। ठीक है, सो एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, या आप जैसे अगर नेगेटिव कीवर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करते हो तो ये सारे के सारे जो है ना कीवर्ड्स के टाइप हैं। और इस कंडीशन में आपका जो फ्रेज मैच होता है उसमें क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर जो सर्च टर्म है वो उस पूरे एक लाइन के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, जब वो लाइन के अंदर किसी भी फॉर्मेशन में मिलेगा तो उसको आप क्या कहोगे? फ्रेज मैच। अगर वो एग्जैक्टली सेम कीवर्ड के बेसिस पे मिल रहा है, अगर वो एग्जैक्ट पोजीशन में मिल रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन में मिल रहा है तो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और आपने उसको लाइक सिनोनियम टाइप्स में भी कि आपकी जो पर्टिकुलर एक कीवर्ड में 4 वर्ड्स थे, उन 4 वर्ड्स को आपने उस पर्टिकुलर लाइन में ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका
फ्रेज मैच। ब्रॉड मैच मॉडिफायर होता है, उसमें क्या होता है कि आप हर जो वर्ड आपको अपनी एक सर्च टर्म में डालना है उसके आगे आप प्लस प्लस साइन जो है वो ऐड कर दोगे, तो उसके बाद क्या होता है कि मैंडेटरी है उस पर्टिकुलर वर्ड को देखना, बाकी जो उसके अलावा कुछ अगर वर्ड्स हैं उनको वो मिस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेज मैच के लिए होता है। व्हाट आर ऑल द बेसिक प्रैक्टिसेस एवरी न्यू एडवर्ड एडवर्टीजर शुड ऑलवेज रिमेंबर। देखिए जब कोई नया एडवर्ड में लोग ऐड रन करना शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें क्या हैं ये हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा था। सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हैं कि आपकी एड्स की क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, आपके कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे से डिफाइन करे गए हों, ठीक है, आपने जो बजट दिया है वो प्रॉपरली डिवाइड करा हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं जब भी आप कोई नया कैंपेन या पुराना कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी कैपिंग इन एडवर्ड्स। देखिए, एक रिमार्केटिंग टर्म होती है, ठीक है, और जब रिमार्केटिंग टर्म आती है तो उसमें क्या होता है कि एक यूज़र रिटर्न होके वापस आता है जिसको आप दोबारा से ऐड दिखाते हो। तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग, फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब होता है कि वो ऐड पर्टिकुलर यूजर को कितने टाइम्स दिखे। आपने 5 यहाँ पे अगर डिफाइन कर दिया तो ये जो रिमार्केटिंग ऐड है ये यूजर को 5 टाइम दिखेगी। 5 टाइम दिखने के बाद में वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि उस यूजर को दोबारा नहीं दिखेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग को दूसरी जगह भी यूज करते हैं ऑडियंस के लिए, कि एक यूजर अगर किसी पेज पे 2 बार आया है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी 2 में डाल के और उसको क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। तो उसमें फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होगी, 2, कि मैं मिनिमम 2 टाइम्स उस वेब पेज पे आया है उसको आप इस ऑडियंस कैटेगरी में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी कैपिंग जो है वो एडवर्ड के अंदर आपकी होती है। और ये गूगल एडवर्ड में अगर आप बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग आपको सिर्फ उसी में मिलेगी, मार्केटिंग एड्स में। दूसरी जो है वो आपको फेसबुक एड्स में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। एक्सप्लेन गूगल क्लिक टू कॉल। जो कॉल ओनली एड्स आपके होते हैं जिसमें आपने आपका नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा होता है और वहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आप किस पे चले जाते हो, डायलर पे, और जब आप डायलर पे चले गए तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। तो ये फ़ोन और टैब में तो ये ऑप्शन अच्छा काम करता है। ठीक है, फ़ोन और टैब में आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली आप कॉल मिला लोगे और आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। बट जब आप इसी चीज़ को लेके जाओगे किस पे, जब आप इसको लेके जाओगे डेस्कटॉप पे तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कॉल ओनली एड्स या क्लिक टू कॉल जो आपकी एड्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, जनरली ये लोकल बिजनेस के लिए करा जाता है। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन इन गूगल एडवर्ड्स। लाइक आप देखिए, आप जो है कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, और कैंपेन जिस लोकेशन से रन कर रहे हो वहाँ पे आपका 300 का स्टाफ है। उन 300 के स्टाफ के पास आपकी उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स की सर्चिंग चलती रहती है। लाइक एसईओ की टीम बैठती है, वो कुछ कीवर्ड्स को सर्च करती रहती है और उन पर क्लिक करती रहती है। अगर 50 लोग भी ऐसे हैं जो आपकी उन क्लिक्स यानी कि एड्स पे क्लिक कर दे रहे हैं तो आपका एक तो स्पेंड हो जाएगा, दूसरा अनवांटेड ट्रैफिक आ जाएगा, तीसरा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो गलत हो जाएगी क्योंकि वो ट्रैफिक जो है वो फेक है। तो इसलिए आप अपनी खुद की जो लोकेशन होता है उसको क्या करते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। और जब आपने अपनी लोकेशन को वहाँ से एक्सक्लूड करोगे तो वो आईपी के थ्रू करोगे, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी लोकेशन का मतलब आईपी ही होता है। जो आईपी एड्रेस होता है उसको जब आप एक्सक्लूड कर दोगे तो आपके पर्टिकुलर एड्रेस या आपके पर्टिकुलर लीज लाइन का जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और आप पर्टिकुलर एक कैंपेन के अंदर कितनी आईपीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हो, वो है 500 आईपीज़ को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्च टर्म्स रिपोर्ट इन गूगल एडवर्ड्स। देखिए, कुछ कीवर्ड्स को आप डाल सकते हो लेकिन यूज़र आपके हिसाब से कीवर्ड डालेगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा कि आपने 5 कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, 5 कीवर्ड्स जब आपने डिफाइन करे तो उसमें क्या हुआ कि 5 कीवर्ड के बेसिस पे जो गूगल की रिकमेंडेशन या सर्च जो यूज़र की सर्च हिस्ट्री थी उसके हिसाब से वो कितने कीवर्ड्स बन गए, वो 50 बन गए।
आप 50 कीवर्ड्स को डिफाइन नहीं कर सकते थे, आपने 5 को डिफाइन करा, उससे मिलते जुलते गूगल ने 50 टर्म्स बना दिए, या यूजर ने 50 टर्म्स सर्च करे जिसको गूगल ने इनके साथ रिलेट करके और उनको रिजल्ट जो है वो शो करा दिया, और वहां से आपके पास क्या आ गया, कन्वर्जन। तो इनमें से आप क्या कर सकते हो कि जो पसंद आता है उसको आप कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हो, जो पसंद नहीं आता है उसको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड। ठीक है। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन यू ऑटोमेटिकली इंक्लूड द यूजर्स क्वेरी इनटू द एड कॉपी। देखिए, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपका जो कीवर्ड है उसको आप उसमें जो आपकी एड कॉपी है, ठीक है, ऐड कॉपी के अंदर ऐड कर सकते हो, किसके थ्रू, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन के थ्रू। अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं करा है तो आप जब अपनी उसमें जाके कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद में ब्रेसेस के बीच में उसको बंद कर देते हो, तो वो क्या होता है आपका डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जो एडवर्ड एनालिटिक्स और आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, stay tuned with us।